सरस्वती विद्या मंदिर नया गांव में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ। विगत सोमवार को आरंभ हुए त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला ने आचार्य गणों को कार्यशाला की विशेषता तथा महत्ता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला के प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर कमल किशोर सिन्हा, जिला निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, पर्यावरण प्रमुख रतन कुमार घोष, संविदानी सुधीर कुमार सिंह तथा विशिष्ट अतिथि विद्यालय के उपाध्यक्ष इंद्रदेव मंडल, सचिव कुमार अरुण, अमरदीप कुमार, नंद किशोर भगत एवं ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने बालकों की सर्वांगीण विकास के लिए आचार्य कार्यशाला को आवश्यक बताया। मौके पर आचार्य राजीव रंजन, सुरसेन जी, अभिषेक जी, उत्सव जी, प्रियंका जी, कंचन जी, निधि जी, रिंकी जी, राजेंद्र जी, प्रदीप जी, राकेश जी, विद्यासागर जी मौजूद थे। परिचय करता और जिनका परिचय हम देने वाले हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी इस औपचारिकता को निभाने के लिए मैं सरस्वती विद्या मंदिर नया गांव जमालपुर के प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि आगंतुक अतिथियों का परिचय कराने के लिए मंच पर आऊं। आज त्रिदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में
उपस्थित अधिकारी वृंद, आचार्य बंधु भगिनी, एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हो, स्वागत है और वंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला सत्र प्रारंभ होने से पूर्व हम सभी हर वर्ष करते हैं। एक त्रिदिवसीय कार्यशाला में हम सभी आचार्य बंधु भगिनी मिल बैठ करके पूरे एक वर्ष की योजना बनाते हैं तथा जो पूर्व सत्र में हमने काम किया है उसका हम सभी समीक्षा करते हैं। इसी क्रम में आज से 2 तारीख तक हम सभी लगातार 3 दिन तक हम सभी एक साथ बैठेंगे, चिंतन मनन करेंगे और एक ठोस योजना विद्यालय का हम सभी बनाएंगे। प्रत्येक दिन 4 सत्रों में कार्यशाला संपन्न होना है। इस प्रकार से 12 सत्र हैं। ऐसे तो इसके विषय प्रांत से तय है, फिर भी इसमें हम सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी योजना बनाते हैं। फिर विगत सत्र में हमारा सबल पक्ष क्या रहा, दुर्बल पक्ष क्या रहा, इस पर हम सभी चर्चा करते हैं और उसे ठीक करने का एक योजना बनाते हैं। फिर हम सभी परीक्षा लेते हैं, प्रतियोगिता लेते हैं। इसमें और कैसे इसको व्यवस्थित किया जा सकता है, भैया बहनों का सुलेख कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने संस्कार केंद्र चलते हैं, सेवा केंद्र चलते हैं, उसे और कैसे विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार से अपने विद्यालय स्तर के अभिभावक संपर्क की योजना, मातृगोष्ठी की योजना, वार्षिकोत्सव की योजना हम सभी इन 3 दिनों में आचार्य बंधु भगिनी मिल बैठ करके योजना बनाएंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि अपने आचार्य कार्यशाला में जो महानुभाव उपस्थित हुए हैं, हम सभी के आप अभिभावक हैं, आप हैं श्रीमान कमल किशोर सिन्हा जी। आज के उद्घाटन सत्र के आप मुख्य अतिथि हैं, हम सभी के आप अभिभावक हैं। अभी आप जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान है उसके आप राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप RDNDB कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। इस विद्यालय से आपका पुराना रिश्ता रहा है। आप इस विद्यालय के पूर्व सचिव रहे हैं और प्रायः इस विद्यालय का चिंतन करते हैं, हालचाल लेते हैं। कुछ दिन पूर्व आपसे मुलाकात हुई थी तो इस विद्यालय के संबंध में बहुत आप चिंतित थे। फिर आपको जानकारी जब हुई कि विद्यालय का नया स्थान प्राप्त हुआ है, आप बहुत खुश हुए और पहली बार आप इस विद्यालय में यहाँ पर पधारे हैं। आपका मैं एक बार हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
और आपके सम्मान के लिए मैं अपने उपाध्यक्ष श्रीमान देव मंडल जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने मुख्य अतिथि महोदय का आप सम्मान करेंगे, अंग वस्त्र और अर्चना पत्रिका देकर के। कुमार अरुण जी, आप इस विद्यालय के माननीय सचिव हैं और आप अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं। आपका भी हमेशा मार्गदर्शन होते रहता है इस विद्यालय में और आप भी हमेशा यहाँ के आचार्य कर्मचारी के बारे में चिंतन करते हैं। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि फुल्का के प्रधानाचार्य जी श्री दिनेश जी, आप सचिव महोदय का सम्मान करेंगे। तो सम्मान अपने सचिव महोदय का। माननीय उपाध्यक्ष हैं, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने वरीय आचार्य पवन जी से पवन महोदय का सम्मान। आपका भी काफी सहयोग रहा है, आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन। आपको सम्मानित करने के लिए मैं राजू आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। राजू जी आएंगे और एक अच्छे समाज सेवी हैं तथा इस विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति में माननीय सदस्य हैं। आपका सहयोग हमेशा हम सभी को प्राप्त होते रहता है। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको सम्मानित करने के लिए अपने वरीय आचार्य प्रदीप जी आएंगे। कुमार जी, अपना जो सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का है उसके आप प्रधानाचार्य हैं और हमें लगता है कि मुंगेर में जितने भी शिशु मंदिर हैं और सभी विद्यालय के आप हृदय में बसते हैं और सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य के आप हृदय में बसते हैं। तो आप भी हमारे यहाँ कार्यक्रम में आप पधारे हैं, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको सम्मानित करने के लिए अपने सुखसेन जी आचार्य जी आएंगे। बदलना आता नहीं है हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं है हमें मौसम की तरह। हर एक रुत में आप सभी महानुभावों का हम इंतजार करते हैं। इस कार्यशाला के प्रथम दिवस में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। मुख्य अतिथि श्रीमान कमल किशोर सिन्हा जी से आग्रह करूँगी कि आप मंच पर आएँ और हम आचार्यों के लिए 2 शब्द कहें और इस कार्यशाला
का उद्घाटन सत्र में आपका मंच पर स्वागत है। ज्ञान लाइने माँ सरस्वती परम पूज्य भारत माता मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्य समिति के सम्माननीय उपाध्यक्ष माता जी, प्रधानाचार्य सचिव, इस समय हमारे साथ सिर्फ भगत जी थे और उस समय ये विद्यालय हवा महल में चला था। तो जहाँ तक तो स्मरण है, हवा महल में कोई दिक्कत होती थी, है ना, जब पैसे जाने का बच्चों का है ना कोई रास्ता सही नहीं था। हवा महल तो ठीक था वहाँ, लेकिन हवा महल अंदर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। बैग वगैरह लोग बांधे रहते थे, और फिर बच्चों को साइकिल वगैरह रखने में दिक्कत होती थी, कोई दिक्कत होती थी। तो फिर रामस्वरूप जी से और कुछ स्थानीय जो लोग थे उसमें डॉक्टर थे, है ना, रामस्वरूप जी, उन लोगों के सहयोग से तो फिर विद्यालय को वहाँ से शिफ्ट किया गया डॉक्टर स्टेशन वाले। वहाँ जाके लगा कि हाँ कोई विद्यालय का स्वरूप है ना, क्योंकि सड़ा के अंदर जाना होता है। तो उस समय काफ़ी अच्छा था, और शायद लोगों को जानकारी हो कि उस समय विद्यालय की जो स्थिति थी कि हम एडमिशन नहीं ले पाते। हमारे इतना एडमिशन होता था कि हम लोग को मना करना पड़ता था कि अब एडमिशन नहीं है। उस समय इस विद्यालय के अलावा दो सरस्वती विद्या मंदिर और थे। आपने से पुराने हमको जानकारी होगी, एक लाल कोठी में चलता था सरस्वती विद्या मंदिर बालक खंड, और जो उसके बगल में जो 200 का मकान था है उसमें बालिका खंड चलता। तो दो विद्यालय वहाँ थे और एक विद्यालय। इन तीनों विद्यालयों की एक ही समिति थी जिसका मैं सचिव संघ हुआ। जो मैंने पहले बताया आपको कि उसमें ये स्थिति थी कि सारे बच्चे चाहते थे कि हम नया गाँव में एडमिशन है ना, उधर एडमिशन लेना कोई चाहता नहीं। लाल कोठी में एडमिशन होता था लेकिन अपेक्षाकृत कम। और हम लोगों के सामने समस्या होती थी कि भाई कैसे क्या किया जाए, मैनेज कैसे करें इसको। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि भूलगल लाइन के उस पार के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हम नया गाँव में नहीं है। मतलब कहना था कि उनको फिर आना पड़ेगा यहाँ से स्कूल से तक के उनको लाना पड़ेगा, तो उधर के बच्चे वो नहीं एडमिशन। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन रोका था, उस समय व्यवस्थित करने का काम किया था कि तब एडमिशन इधर नहीं होता था। तो विद्यालय तो चल ही रहा था। उस समय देखिए इस एरिया में जहाँ तक वो जगह है, एक तो उन्हें सेंट्रल स्कूल चलता है वो अलग है ना, उसकी तो अपनी व्यवस्था है। इस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में एक कंपटीशन में पाठ भवन यहाँ चल रहा है, अभी पाठ भवन चलता है। उस समय लेकिन पाठ भवन की स्थिति हम लोगों से बहुत अभी भी कम है, अभी कम है और पहले से कमजोर हो गई। सेंटर में कोई जानकारी नहीं है उसकी। क्या करना है तो ये हमारे आचार्य सब पर निर्भर करता है। साथ ही अभिभावक दल से कैसे आप लोग मिलते हैं और पढ़ाई का स्तर कैसे करते हैं, बच्चे का कैसे होता है और बच्चे का विकास किस ढंग से करना है, इसी को देखना है और इसी पर 3 दिन की डिस्कशन करना है। तो बच्चे का बताएं, समझाएं कि हम लोग केवल शिक्षा ही नहीं देते हैं, संस्कार भी देते हैं, जो हमारा मूल उद्देश्य है। इस कार्यशाला में एकत्रित बैठ के हम लोगों को विचार विमर्श करने का बहुत ही अच्छा 3 दिन मौका मिलता है, जिसमें विगत में जो हम लोग पढ़ाए उसमें क्या क्या हमको कमी पढ़ाने के क्रम में, यहाँ के परिवेश में
हमें मिला उसका समीक्षा करें, उसका आगे जो है क्या कठिनाई होगा उसका भी सोच विचार करें, विचार विमर्श करें और बच्चों को जो है मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ज्ञान दें। हम लोगों के यहाँ केवल जो है शिक्षा ही नहीं देते हैं, हम लोग संस्कार भी देते हैं और संस्कार के में जो है थोड़ा हम लोग सनातन से जुड़े हुए हैं तो माध्यम लेकर के थोड़ा उसका भी थोड़ा ज्ञान दिया करें। और हमारे सभी लोग जो है हम आशा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सब शिक्षक दीदी बहन सभी ऊर्जावान रहें, खुश रहें और अपने कार्य पर हमेशा प्रयासरत रहें। साथ ही साथ हम अपनी शुभकामना भी आप लोगों को समर्पित करते हैं कि आप सब परिवार कुशल रहें, पूरे साल कुशल रहें और अपनी नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि एक टीचर होता है, एक शिक्षक होता है, एक सूर्य के प्रकाश क्या होता है, वो अपनी प्रकाश से बच्चों को प्रकाशित करता है, उसके उज्जवल भविष्य को तय करता है। एक अमृत कलश है, वहाँ कहाँ अमृत कलश है जो कि अपने साथ शिक्षा और संस्कार को से पूरा लगातार भरा होता है और वह अमृत अपने बच्चों को देता है, अपने विद्यार्थी को देता है, जिससे वह पूरा जीवन अपने आप को सफल बना पाता है। आप रोज सिखाना, आप रोज दीपक हैं, वो पता नहीं अनियत भूल के दीपकों को आप प्रेजेंट कीजिएगा तो आने वाला कल का तय कीजिएगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और हम इसी ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आज के दिवस में आप सबों के साथ मिलजुल करके अपनी शुभकामना देने के लिए उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप पूरे साल पूरा ऊर्जावान रहेंगे।